Very good afternoon to all of you. Plasma concept classes. Welcome to all of you again. और अभी की जो प्रॉब्लम्स बच्चों की चल रही है, मैं देख रहा हूँ, मैं जब अपने क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मुझे इस चीज़ की मुझे उसका बहुत दुख होता है कि आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं करते हो। मैंने आज जो क्लासेस ली और मैंने देखा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। अब बच्चों, मैंने आपको कहा कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड जनरली बच्चों ने क्या कहा कि सर सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनता है। अभी इसको बंद कीजिए, जो पढ़ा रहे हो समझिए। होमवर्क घर यहाँ पे नहीं बनाना है, जब मेरी क्लासेज हो तो होमवर्क मत बनाइए। सोडियम क्लोराइड आपको बनाना है। सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया नमक, जो नमक हम लोग घर में खाते हैं, सिंपल साल्ट, ठीक है, जो आप घर में खाते हो। तो सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड को ही सिंपल साल्ट कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, जो हम लोग घर में खाते हैं, क्लियरली खाते हैं। अब भैया उसका रिएक्शन क्या होगा? तो जब तुम्हें पता चला कि सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है, सोडियम क्या है? मेटल है, सबको पता है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 11। एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं 11। सोडियम में कितना प्रोटॉन होगा? सोडियम पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब सोडियम के पहले सेल में चलो, यहाँ पे प्रोटॉन 11 रह गया न्यूक्लियस के अंदर और न्यूट्रॉन आ गया। ऐसे इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 12। न्यूट्रॉन कितना होगा? 12। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरे सेल में? अब तीसरे में कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और मैंने क्या कहा था? मैक्सिमम 1 2 3 मैक्सिमम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है, मैंने कहा था। तो इसके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा कि गेन करेगा? लूज करेगा। लूज क्यों करेगा? ऑक्टेट रूल, क्योंकि ये अपने बगल वाले इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहेगा। तुमको नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोल क्यों नहीं रही हो? ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। चौक लाने जाए तो सो गया वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। हर कोई ऑक्टेट पूरा करने का मतलब हुआ कि उसके आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले सेल को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। तो अब पहले अंतिम वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा। और फिर ये हो जाएगा Na प्लस, या ये कह सकते हो कि इसकी वैलेंसी हो गई 1। इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में और तीसरे में 7। तो ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 तो लूज करेगा नहीं, 1 किसी से ले लेगा। अगर ये 1 किसी से लेता है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 8 8 ये हो जाएगा। लेकिन इसकी वैलेंसी, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? Cl माइनस, और इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? ऐसे +1 लिखते हैं जब बताने के लिए, इसमें +4 था। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई?
-1। सोडियम अपना चार्ज इसको देगा, क्लोरीन इसको अपना चार्ज दे देगा, तो क्या होगा NaCl। यानी ये कह सकते हो ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहा है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को, और रिएक्शन हो गया NaCl। अब इसी को केमिकली लिखना है तो क्या लिखेंगे, Na+Cl2, Cl2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या बनेगा NaCl। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जब भी रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन में डायटोमिक हो जाएगा, डायटोमिक हो जाएगा, यानी Cl2 के रूप में जाएगा, वो डायटोमिक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब बताओ, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। और बच्चे को जब हम पूछ रहे हैं तो बोल ही नहीं रहा है। अब मैं कहूँगा वाटर का केमिकल रिएक्शन लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, H+O, ये लिखोगे, क्या लिखोगे, H2+O2, और बनेगा H2O। केमिकल रिएक्शन लिखना आसान है, बशर्ते कि तुमको दिमाग में ये बात होनी चाहिए। मैंने सोचा था तुम्हें बैलेंसिंग बताऊंगा, लेकिन बैलेंसिंग से पहले तुम्हें ये सब बताना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, आज का टॉपिक यही है, बैलेंसिंग बाद में करना है। आज का टॉपिक क्या दोगे, प्रैक्टिस या केमिकल रिएक्शन, राइट केमिकल रिएक्शन। तो अब देखो सीधी सी बात है, तो तुमको एटॉमिक नंबर याद करना ही पड़ेगा, बिना एटॉमिक नंबर याद किए कोई रास्ता नहीं है। और जब तक एटॉमिक नंबर याद नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम होता रहेगा। बहुत सारा एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो अक्सर तुम कहते हो ना सर एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मुझे विश्वास है क्लास 5 के बच्चे से सॉल्व करेंगे। अब एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है, बेस, एसिड तो सब सुना होगा, नारंगी में भी एसिड होता है, दूध में भी एसिड होता है। दूध में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, नारंगी में, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। नहीं पता ये सब नहीं जानते हो, वाह बहुत अच्छा, तुम लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। चींटी जब काटता है तो कौन सा एसिड होता है इसके मुंह में, फॉर्मिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड होता है, टैट्रिक एसिड। तुम्हें भी नहीं याद है, सब कुछ गोल, हाँ हर चीज गोल। लिखो लिखो एसिड इसमें क्या होता है, लिखो है? लिखो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, लिखो टोमेटो में सैट्रिक एसिड, इन टोमेटो सैट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एक्सकॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। लिखो सैट्रिक एसिड, टोमेटो के अंदर क्या होता है, सैट्रिक एसिड, मैलिक एसिड भी होता है, टोमेटो में मैलिक एसिड भी होता है, ठीक है, एब्जॉर्बिक एसिड भी होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है। ये सब एसिड किसमें पाया जाता है, टोमेटो में। ठीक है,
लिखो जल्दी। लिखा? हट जाए। अच्छा, विनेगर देखा है घर में? विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर तो सब देखा होगा, मम्मी यूज करती है, तुम लोग रोज खाते हो। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एप्पल में, एप्पल में मैलिक एसिड। क्या होता है? मैलिक एसिड। हल्दी, हल्दी जानते हो? टर्मरिक। लेमन में कौन सा एसिड होता है? सैट्रिक एसिड। ग्रेप्स में, ग्रेप्स में टैट्रिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड। उसके चींटी, चींटी के मुंह में या हनी बी के मुंह में? हाँ, स्टिंग ऑफ एंट में, स्टिंग ऑफ एंट में फॉर्मिक एसिड। कुछ इस तरह के एसिड्स पाए जाते हैं, कुछ इस तरह के एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के एसिड क्या होता है, इन जगहों पर पाए जाते हैं। बोले मैडम, स्कूल का जो टाइम है 6 घंटे का, वो दीजिएगा ना आप लोग। इसमें जो टाइम जैसे कैसे शुरू होगा 7 बजे आए तो पूरी का लगा चल जाएगा। तो ये सारे एसिड्स आपको यहाँ पे पाए जाते हैं। आप लोगों का काम होगा इन सारे एसिड्स को याद करके आना, एटॉमिक नंबर्स को याद करके आना। ठीक है, ये सारा काम करके आना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेज हम लोग कल करते हैं।